हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल SSWC। तो दोस्तों, आज अगर बात करें तो डे है सैटरडे और मार्केट जो है कल फ्राइडे को बंद हुई थी और कल हम लोग अपडेट देखे थे। तो आज मार्केट बंद होने के बावजूद भी ग्लोबल लेवल पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मंडे को मार्केट ओपनिंग की दिशा तय कर सकती है कि वो किधर जाएगी, डाउन साइड जाएगी या अप साइड जाएगी। आज का अगर बात करें तो ये 24 मार्च 2026 को हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम पूरा जानकारी लेंगे वॉर और इनसे जुड़ी सारी बातें जो मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि पहला अपडेट क्या है मार्केट का। तो मार्केट का या फिर पहले वॉर का अपडेट देखते हैं। तो वॉर जो है अभी जो हो गया टोटल 15 डेज हो गया और अभी तक स्टॉप होने का मीन्स रुकने का कोई भी नाम नहीं ले रहा है। और ये जो वॉर है मिडिल ईस्ट में, ये कहीं ना कहीं बहुत लंबी चलने वाली वॉर में कन्वर्ट होती जा रही है। तो अब अगर बात करें तो सबसे पहला जो है खरग आइलैंड पर हमला हो गया है। मीन्स जहाँ से यूएस ने ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब जो खरग आइलैंड था, वहाँ पे यूएस ने हमला कर दिया है और इसमें बहुत ही बड़ी बॉम्बिंग हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे सबसे बड़ी शक्तिशाली ऑपरेशन बताया है। अगर ट्रंप का सुने, उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत ही बड़ी शक्तिशाली ऑपरेशन में बताया गया है कि वो अब यूएस ऑयल कंपनी को ऑपरेशन है बताया। ईरान ने धमकी दी है कि वो अब यूएस ऑयल टैंक को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। यूएस कंपनी जो है उस पर वो टारगेट करेंगे। ये था। नेक्स्ट अगर देखें, गल्फ कंट्री ने भी बहुत सारे क्या किए हैं, 9 मिसाइल और ये 9 मिसाइल एंड 33 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, जिसमें से आ जाते हैं यूएई। ये सब जो है आज टोटल 9 मिसाइल एंड 33 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। और यूएई में ड्रोन गिरने से कई ऑयल फैसिलिटी में भी क्या हो चुकी है, आग लगने की खबर है। मीन्स बहुत सारे ऑयल टैंक या फिर ऑयल कंपनी में भी आग लगने की संभावना ये हमें देखने को मिली है। अब मार्केट का अगर अपडेट देखें तो मार्केट लास्ट वीक कहीं ना कहीं कितने परसेंट से डाउन हो चुका है, 5% से डाउन हो चुका है। सेंसेक्स भी और निफ्टी भी एकदम खून हो गया है, कम से कम 5% डाउन हो चुके हैं। और इसी पे अगर देखें तो इसमें से बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जो कि ये क्या हो रहा है, 4 साल में पहली बार इतने डाउन देखने को मिले हैं, वो भी एक वीक में। तो अब इसका इफ़ेक्ट हमें मंडे को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी वॉर का कोई भी रुकने का नाम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट हमें मंडे को भी देखने को मिलेगा। और जो हमारे 16 मेजर सेक्टर हैं, जैसे हो गया ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर, जो भी टोटल 16 सेक्टर हैं, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, सारे कम से कम जो है मिड कैप 4.6% डिक्लाइन हो चुके हैं इस वीक में, और स्मॉल कैप कहीं ना कहीं 3.7% डाउन हो चुके हैं। वही अगर बात करें इंडिया विक्स की, जो ग्रीड एंड फियर मेजर करता है, वो कहीं ना कहीं 14% से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जंप कर गया है। और इस मंथ, पिछले मंथ के कंपैरिजन में अगर इस मंथ देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 65% जंप कर चुका है, जो कि बहुत ही अभी मार्केट में दिख रहा है कि
फियर है। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे एक, कि ट्रेड और इन्वेस्ट इस टाइम पे कैसे करते हैं, क्योंकि कभी भी इस टाइप के सिनेरियो में कभी भी हमें एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना होता है। कैसे इसको ब्रेक कर करके हम लोग इन्वेस्ट करें। वही अगर बात देखें ऑयल इंडस्ट्री की, तो वो क्या होता जा रहा है, बहुत ही ये भी डाउनग्रेड में आ चुका है। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है क्योंकि ऑयल प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं $110 पर बैरल को भी पार कर चुका है। इसी का असर है कि इंडिया के OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं, BPCL, HPCL, IOCL के शेयर कम से कम कितने % हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं? ये कम से कम 18% के अराउंड डाउन देखने को हमें मिल रहे हैं, क्योंकि महंगे तेल से उनका प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म कर रहा है। जो अभी महंगाई चल रही है, इतने तेल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बोला गया, अभी भी यानी कि क्लोज इंडिकेशन है, अभी भी वो ओपन होने का कोई चांसेस नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ कि ऑयल प्राइस बढ़ गए, तो इसके प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गए, डाउन हो गए, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इन सब शेयर में भारी गिरावट देखने को मिला हमें। यही सब है। नेक्स्ट, तो ऑयल सेक्टर में भी भारी गिरावट देखने को मिले हैं। अब अगर बात करें BSE और NSE, दोनों ने आज क्या किया था, एक मॉक ट्रेडिंग सेशन रखा था। मॉक ट्रेडिंग सेशन का ये था कि वो देखना चाह रहे थे, एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था जिसको हम लोग मॉक ट्रेडिंग सेशन ऐसा बोला गया था। वो ये ट्रेडिंग सेशन से ये पता करना चाह रहे थे ताकि वॉर के टाइम पर सिस्टम की मजबूती चेक की जा सके, क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था बहुत बार कि कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ट्रेडिंग ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अननेसेसरी लॉसेस और ये सब से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए हमें कभी भी डिजास्टर देखने को स्टॉक मार्केट में ना मिले, उसके लिए क्या किया गया था, आज एक मॉक ट्रेडिंग सेशन रखा गया था BSE एंड NSE पे। और इस ट्रेडिंग सेशन का पोर्टफोलियो पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये बस मॉक ट्रेडिंग मीन्स ये एक जानने के पर्पज़ से था कि इससे कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं, उससे रिलेटेड था। तो ये थे आज के पूरे अपडेट। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेक्टर वाइज किन किन सेक्टर में कैसा इम्पेक्ट हो सकता है। अगर एविएशन देखें, एविएशन मीन्स जो भी फ़्लाइट है, ट्रांसपोर्टेशन इस टाइप के, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अभी जो होगा इन लोगों पे बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट रहेगा। क्यों? इसका जो रीज़न है वो क्या है, क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड ऑयल प्राइस $110 पर बैरल से बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसके क्या होंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो इन सब सेक्टर के स्टॉक डाउन आएंगे। तो ये हो गया पहला। नेक्स्ट जो सेक्टर है अपना फार्मा पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होगा? अगर मान लेते हैं इतने वॉर सिनेरियो में आदमी हॉस्पिटलाइज होंगे तो उससे मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, इसका मेन रीज़न क्या है। और दूसरा जो रीज़न होता जा रहा है, रुपीज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट को इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो जाएगा और इससे क्या होंगे, महंगाई बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो है अपना IT सेक्टर न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। न्यूट्रल क्यों रहेगा? इसका मेन रीज़न क्या है कि डॉलर में, अगर डॉलर से कंपेयर करें तो इंडियन रुपी क्या होता जा रहा है, 92.48 पर है, जो IT एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होता है। अगर यहाँ से IT एक्सपोर्ट करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है डिफेंस सेक्टर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे HAL हो गए, BEL हो गया, ये सब अभी पॉजिटिव रहेंगे। ग्लोबल वॉर सिनेरियो की वजह से ऑर्डर बुक बढ़ने के चांसेस हैं। मींस अगर कोई भी मान लेते हैं ग्लोबल वॉर सिनेरियो है, तो कहीं ना कहीं जो अपना कंट्री, गल्फ़ कंट्री है, जैसे मान लेते हैं इजराइल, ईरान, ये सब क्या हो सकता है, यहाँ से कुछ ऑर्डर ले सकते हैं या हमें दे सकते हैं कि ये सब मिसाइल चाहिए, या फिर जो भी ऑर्डर हो डिफेंस से रिलेटेड, उससे क्या होगा, इस मार्केट में अगर
ऑर्डर आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मंडे आउटलुक देखें तो हम लोग को क्या लग रहा है, अगर ईरान ने ऑयल फैसिलिटी पर रिटेलिएट किया तो मंडे को मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने की कोई भी शिप या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि जो अभी सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये रिमेंस क्लोज रहेगा, मीन्स अभी बंद रहेगा, इसका कोई भी ओपनिंग का चांसेस नहीं रहेगा। अभी जो सेफेस्ट साइड होगा वो कौन सा होगा, गोल्ड प्राइस आज और बढ़ सकते हैं या आगे जो हो सकता है ये और भी बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, अभी जो फियर है मार्केट में उससे क्या कर रहा है, वो स्टॉक को बेच करके कहीं ना कहीं अपने पैसे को गोल्ड की तरफ सेफ साइड रखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, कैश स्ट्रेटजी। अभी सारे हमें जो भी हमारे पास कैश है उसको डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करें क्योंकि अभी कम से कम 30 to 40% या 50% भी रखें। कहीं ना कहीं अगर मार्केट डाउन आकर के 22,800 के लेवल पे मिलता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक अच्छे क्वांटिटी में बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी कोई भी बाइंग का सिनेरियो नहीं दिख रहा है, अभी बस छोटे छोटे अमाउंट से SIP टाइप करते रहिए, ये बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।